नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बड़ी खुशी होती है तब जब कुछ ऐसा हाथ में लग जाता है जिससे हम सभी लोगों के काम आसान हो जाते हैं। और आज मैं इसी विषय में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। मैं दरअसल में ये पढ़ रहा था, एनटी की जो कैटलॉग आता है ये पढ़ रहा था और सब अचानक याद आया कि इस विषय पे ज़रूर कुछ होना चाहिए विशेष। आप ये चेहरा तो पहचानते होंगे, मिश्रा जी, एनटी वाले। दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना काम तो आसान किया ही, साथ में देश के जितने टेक्नीशियन थे सबका काम आसान कर दिया। हम सभी लोगों को पैसा खूब कमाने का बेहतर अपॉर्चुनिटी इन्होंने दिया है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ये कैटलॉग पढ़ लें। इस कैटलॉग में वो तमाम कनेक्टर्स, सॉकेट अवेलेबल हैं जो हमारे एलसीडी एलईडी में इस्तेमाल होते हैं और हर जटिल से जटिल काम आसान हो जाते हैं। और आज की कड़ी में मैं एक और नए प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं जो हमारा काम और आसान होने वाला है। चलें, देखें, ये स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो मिश्रा जी अभी लॉन्च करने वाले हैं, किए हैं। और दोस्तों, ये सारे कनेक्टर्स हम सभी लोगों के काम आने वाले हैं। ये सिर्फ एलसीडी एलईडी में ही नहीं बल्कि ऑडियो के जो साउंड बार वगैरह होते हैं उसके लिए इन्होंने क्लास डी की सर्किटें बहुत सारी लॉन्च करी है। और साथ में जो ये यूनिवर्सल इन्वर्टर हम इस्तेमाल करते हैं 22 इंच 24 इंच के सेट में, वो भी आने वाला है। तो इसमें जो ये सर्किट हम इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक, वो सर्किट का इन्होंने एक और माइंड ब्लोइंग विकल्प बनाया है। देखें, आप स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं कि अगर इस तरह के मदरबोर्ड होते हैं और कई बार ऐसा होता था कि इसमें से कोई एक वोल्टेज मिसिंग हो जाता था, और वो वोल्टेज जब मिसिंग हो जाता था तो जाहिर सी बात है हम ये बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर देते थे। लेकिन मुश्किल तब होती थी जब इस मदरबोर्ड में कभी दो वोल्टेज मिसिंग हो जाएं, तो हमें दो बक कन्वर्टर लगाना पड़ता था। लेकिन अब मिश्रा जी ने 12318 नंबर का एक दूसरा बक कन्वर्टर लॉन्च किया है। और इस बक कन्वर्टर की खासियत से ये है दोस्तों कि अगर आप के मदरबोर्ड में या किसी भी डिवाइस में 2 कोर वोल्टेज मिसिंग है तो आप जो है इस 2 वोल्टेज को यहां से प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक ही इनपुट देने पर। देखें, आप यहाँ पे इनपुट है 12 वोल्टेज, आप इसको इनपुट दे सकते हैं जैसा कि इसके नंबर में ही दिया हुआ है 12318। इसका मतलब पहले समझ लें। 12 का मतलब ये 12 इनपुट लेगा, 3 एम्पियर तक का लोड लेगा। और 18 का मतलब इससे 18 टर्मिनल से अलग अलग आउटपुट हो रहे हैं। पहले वाले में आप देखे ही थे कि यहाँ पे 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज और 1.2 वोल्टेज रिलीज तो होता ही था। अब इसी का डबल इधर भी रिलीज होगा। अब उसमें खासियत ये थी कि जो टर्मिनल हम शॉर्ट करते थे वही वोल्टेज आउट होता था, अगर हम दूसरा शॉर्ट करें तो वोल्टेज प्लस होकर के मिलता था। कहने का मतलब अगर 2 जगह से 2 आउटपुट चाहिए तो अब इस कन्वर्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 12 वोल्टेज यहाँ इनपुट देना है और यहाँ पे जो आपको आउटपुट चाहिए वो टर्मिनल शॉर्ट कर दें तो उसका आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा। और वहीं इसके अपोजिट साइड में देखें, यहाँ अगर दूसरा कोई वोल्टेज मिसिंग है तो वो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो उसका आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये जानकारी आपको कितनी विशेष लगी आप खुद सोचें, क्योंकि हर टेक्नीशियन के लिए ये प्रॉब्लम आए दिन फेस करना पड़ता था और मिश्रा जी ने इस काम को चुटकियों में आसान कर दिया। तो अब हर जगह ये आपको जो बक कन्वर्टर है 12318 ये मिल जाएगा। और इसको लगाना भी बड़ा आसान है, मदरबोर्ड के पिछली सतह में चिपका दें, पता ही नहीं चलता है। अब सवाल यहाँ एक और खड़ा होता है, कई टेक्नीशियन ये पूछते हैं कि अगर 5 वोल्टेज चाहे 1.2 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज मिसिंग है तो हम इसको क्यों लगाएं, हमें इसको लगाने की क्या ज़रूरत है, छोटी सी रेगुलेटर ऐसी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर 3.3 या 1.2 वोल्टेज के मिसिंग में रेगुलेटर ऐसी का इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं आप,
तो ध्यान रखें, रेगुलेटर आईसी जब सतह में हीटसिंक के हिसाब से कंप्लीट माउंट हुई रहेगी तभी वो प्रॉपर काम करती है, नहीं तो थोड़ी देर चलने के बाद रीस्टार्ट हो जाता है। और ये पूरा लोड लेकर के चलता है, इसके लिए ये लगाना काफी बेहतर है। ये एक टेक्नीशियन की सलाह है, बाकी निर्णय आपका होगा। तो थैंक यू वेरी मच।